तो नर्सिंग वाले मामले में आप क्या फैसला आया, क्या है? नर्सिंग वाला प्रकरण आज जो है माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जो है सुनवाई पर था। उसमें सीबीआई को पिछली डेट पर जो है सीबीआई को आदेशित किया था 364 कॉलेजों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करने का और उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का। तो माननीय न्यायालय के आदेशानुसार सीबीआई द्वारा 22 कॉलेजों का इंस्पेक्शन, जो गवर्नमेंट कॉलेज और रेपुटेटेड और अच्छे कॉलेज हैं, उनमें 22 कॉलेजों का इंस्पेक्शन करने का करके और रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की। उन 22 कॉलेजों में से ये बताया गया कि जो 10 वर्ष से पुराने कॉलेज हैं उन 22 में, वो उनमें उनके पास 67% की जो है वो कॉलेज ही अच्छे और उपयुक्त पाए गए। इसके अलावा दूसरा जो है एक कैटेगरी थी कि 5 और 5 वर्ष से ऊपर के कॉलेजों की स्थिति क्या है, तो उसमें जो है 33% कॉलेज ही उसमें मान्यताओं पर खरे उतर रहे थे। तीसरी पैरामीटर्स जो था कि 5 वर्ष से कम वाले कॉलेज, जो नए कॉलेज अभी संचालित ओपन हुए हैं और संचालित हो रहे हैं, उनमें कितनी अनियमितता है, तो वो 44% की अनियमितता, मतलब 44% कॉलेज ही वहाँ प्रॉपर तरीके से संचालित होते हुए पाए गए सीबीआई द्वारा। चूँकि कुछ कॉलेज ऐसे भी मिले भोपाल में जो धरातल पर उपलब्धि नहीं है, हवा में चल रहे हैं कहीं ना कहीं। दूसरा एक और आया कि 18/20 के कमरे में, मतलब एक कमरे में ही कॉलेज पूरा संचालित हो रहा है, उसी में लाइब्रेरी वगैरह सब कुछ, उसी में केवल 20 पुस्तकें उनकी लाइब्रेरी में हैं। मतलब इस तरीके से भी कॉलेज संचालित हो रहे हैं कहीं ना कहीं। तीसरी बात ये कि उन्होंने माननीय न्यायालय द्वारा बोला गया कि अगर ये बच्चे जो है वो प्रैक्टिकल क्लासेज अगर कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल के लिए उनके पास सफिशिएंट हॉस्पिटल है कि नहीं है। तो चूँकि हॉस्पिटल जो है वो हॉस्पिटलों में जाकर के जब पता किया सीबीआई द्वारा, तो हॉस्पिटलों द्वारा बताया गया कि हम जो बच्चे हमारे वहाँ ट्रेनिंग का पार्ट के लिए आते हैं, ट्रेनिंग करके कंप्लीट होकर के जाते हैं, तो हम केवल उनको सर्टिफिकेट दे देते हैं उस बात का, बट उनका हम कोई रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। तो माननीय न्यायालय द्वारा बोला गया कि अब की बार आप अगली डेट पर आओ जब, तो 364 कॉलेजों के खिलाफ जो है पूरा इनके एफिडेविट लेकर के आना, नोटराइज्ड वाले एफिडेविट, उसमें वो इस बात का जिक्र आपको लेकर के आना है कि वो जो बोल रहे होंगे कि हाँ हम उन बच्चों का रिकॉर्ड नहीं रखते जो हमारे पास ट्रेनिंग पार्ट के लिए आते हैं। तो माननीय न्यायालय द्वारा टिप्पणी की गई कि ऐसे क्या फुटबॉल खेलने आते हैं क्या वहाँ पर, क्या आए और अपनी डिग्री का फुटबॉल खेल करके चले गए। क्योंकि सर्टिफिकेट अगर उस आधार पर मिलता है तो कहीं ना कहीं वो उस पैरामीटर्स पर खरे उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे, उन टर्म एंड कंडीशन को एक मतलब एसेंशियल रिक्वायरमेंट है कि उन ट्रेनिंग में उन बच्चों का प्रैक्टिकल क्लासेज होना अति आवश्यक रहता है। चूँकि ये नियम शर्तों को पूरा नहीं कर रहे हैं, इसी तरीके से अब बाकी के प्राइवेट कॉलेजों में देखने वाली बात होगी कि 364 कॉलेजों में कितना क्या अनियमितताएँ देखने को मिलती हैं और कितने क्या कॉलेजों के जो है धरातल पर मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। वो इंस्पेक्शन का पार्ट है। वो अगली डेट इसमें 27 जुलाई लगी हुई है। 27 जुलाई पर बहुत सारी डिटेल और नई निकल करके आएंगी। बाकी अनियमितताओं के लिए मैंने अभी एक एप्लीकेशन और भी लगाई है। उस